हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे इस सीरीज में और देखते हैं पार्ट नंबर 7। हम लोगों ने 6 पार्ट्स को मिलाकर के ना 2000 सवाल जो है अब तक पूरे किए हैं। 2000 सवाल के 2 सेट्स हम लोगों ने देखे, 1000 का एक सेट और फिर से 1000 का एक सेट। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग 1000 तक गए, फिर से हम लोग 1 से स्टार्ट किए और 1000 तक गए। ये हमारा पार्ट 7 है और इसमें हम लोग जाएंगे फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से। हर 1000 सवाल के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर को वापस से रिपीट करते हैं, 1 से चलते हैं। तो ये हमारा पार्ट 7 है। 2000 सवाल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यानी आज का जो हमारा पहला सवाल होगा वो होगा 2001। क्वेश्चन नंबर होगा 2001, लेकिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा थर्ड सेट चल रहा है। थर्ड सेट का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2001 से आगे बढ़ रहे हैं। 2000 सवाल पार्ट 6 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी सारे पार्ट्स देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। 5000 जनरल साइंस क्वेश्चंस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही पार्ट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सवाल इंपॉर्टेंट है। 2 मोल ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान कितना होगा? ध्यान से सोचिएगा और सही से बनाने का प्रयास कीजिएगा। 2 मोल ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान कितना होगा? 16 ग्राम है, 32 ग्राम है, 64 ग्राम है, 128 ग्राम है। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। पिछले वीडियो में मैंने आपसे यह सवाल पूछा था कि लाल और हरा प्राथमिक रंगों से मिलकर कौन सा द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देखो, ये लाल है और ये हरा है, मिल करके कौन सा रंग बन रहा है? येलो, पीला। तो जिन्होंने आंसर दिया पीला उनका सही है। इसके अलावा जो भी आंसर जिन्होंने भी दिया है वो गलत है। लाल और नीला मिल करके बनेगा मैजेंटा, उसके बाद नीला और हरा मिलकर बनाएगा सायान। अब हम लोग बढ़ते हैं इस पार्ट नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 1 से। कोरल, हाइड्रा, जेलीफिश और समुद्री एनीमोन किस संघ के जीव हैं? ये सारे जो जीव हैं, कोरल, हाइड्रा, जेलीफिश, समुद्री एनीमोन, ये सारे आते हैं संघ निडेरिया में। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? कॉपर, टीन और जस्ता का मिश्र धातु है। किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण बहुत कम होता है? तो जो हरा प्रकाश है उसमें प्रकाश संश्लेषण बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर होता है, और सबसे अधिक होता है लाल में और उसके बाद नीला में। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? यह है न्यूरॉन। हाइड्रोपोनिक्स खेती में क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स खेती में बिना मिट्टी के जल में पौधा उगाया जाता है। दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम की खोज किसने की? दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में जो विबिग्योर होते हैं, बैनी आ पिनाला होते हैं, उस स्पेक्ट्रम की खोज की न्यूटन ने। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कई सारी है, जैसे कि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है। गुरुत्व त्वरण का मान सतह पर कहां पर सबसे कम होता है? भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। सतह की बात हो रही है यहाँ पर। भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और सबसे अधिक होता है ध्रुव पर, पोल पर। बैटरी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी बदलती है। आंखों में प्रकाश को प्रवेश देने के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है? यह है पुतली। पुतली आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन का होना ही अवायवीय श्वसन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एक वयस्क पुरुष के हृदय का औसत भार कितना होता है? एक वयस्क पुरुष के हृदय का औसत भार होता है 280 से 340 ग्राम तक, ये रेंज है, और महिला के केस में 230 से 280 ग्राम तक। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? डुजार्डिन ने की, जबकि प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है ये दिया पुरकिंजे ने। ऐसे जानवर जो पादप और मांस दोनों खाते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वहारी कहलाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? ये होता है वेबर, और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। कार के साइड और रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो छोटा बनता है। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है, और जो आयतन है वो मिनिमम होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है, लेकिन जो आयतन है वो न्यूनतम होता है। किस हार्मोन के कारण पौधे प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं? ऑक्सीजन हार्मोन के कारण। जंग से बचने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित किसके बराबर होता है? नाभिक में तो प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। कीटों में श्वसन अंग
कौन सा होता है? ट्रैकिया होता है। कीट जो आते हैं आपके आर्थ्रोपोडा फाइलम में। उर्वरक के पैकेट पे लिखित NPK का क्या मतलब है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। NPK का मतलब है। स्टील को मजबूती देने के लिए आयरन में क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय प्रक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर, जबकि परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। ध्वनि के परावर्तन से क्या सुनाई देती है? प्रतिध्वनि, इको सुनाई देती है। घेगा रोग किसकी कमी से होता है? ये होता है आयोडीन की कमी से। जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें हो जाती है सूजन इस रोग में। यदि मुंह का pH डैश से कम हो जाए तो दंत क्षय शुरू हो जाता है। 5.5 से अगर pH मुंह का कम हो जाए तो दांतों का झड़ना, दांतों का सड़ना ये स्टार्ट हो जाएगा। ECG का पूर्ण रूप क्या है? यह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या फिर आ सकता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राफी की जगह पर ग्राम, या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कुछ भी दिया जा सकता है ECG का फुल फॉर्म के रूप में। पर्णवृंत यानी कि पेटियोल किससे संबंधित है? यह पत्ती का एक भाग है, ये तना है, ये पेटियोल है और यहां से ऐसे पत्ती लगी होती है, तो यह है पर्णवृंत। इसी के बारे में पूछा गया आपसे, पर्णवृंत। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। कमानीदार तुला से किसका मापन होता है? कमानीदार तुला से भार का मापन होता है। ट्रैकिया किसका भाग है? श्वसन तंत्र का भाग है। कपास के रेशों को उनके बीज से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गिनिंग कहा जाता है। सोलर सेल के बनाने में किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है? यह है सिलिकॉन। सिलिकॉन यह है अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर है 14 कार्बन फैमिली में। पृथ्वी के भूपर्पटी में अभ्रक कितने प्रतिशत है? 4 से 5%। किस प्रकार के विकिरण के द्वारा ऑस्ट्रेलियाई लोगों में सर्वाधिक स्किन कैंसर होता है? तो जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं वहाँ स्किन कैंसर जो है बहुत होता है पराबैंगनी विकिरण के कारण। प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा प्रभावी रंग कौन सा है? लाल है और उसके बाद नीला है। कौन सी गैस कमरे के तापमान पर गंधयुक्त हरे पीले रंग में रहती है? यह है क्लोरीन गैस। सिन गैस या फिर बोल दो जल गैस या फिर बोल दो सिंथेसिस गैस किसका मिश्रण है? यह है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? देखो पहले था 0.03%, लेकिन अब बढ़कर हो चुका है इतना, ठीक है, 0.04% या फिर 412 ppm लिख करके आ सकता है। तो देखना अगर ये है तो ठीक है, आप इसको टिक मार देना। अदरवाइज ये तो आपको दिखेगा ही 0.03%, तो आप इसको टिक मार देना। दोनों में से कोई एक विकल्प में जरूर होगा। अगर दोनों हुआ तो आप इसके साथ जाना, क्योंकि अब बढ़ चुका है। ये पुराना डेटा है। अगर आज के डेट में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ करके इतनी हो चुकी है। अल्फा अल्फा क्या है? यह फवेसी कुल यानी कि जो फवेसी फैमिली है उसका ये पादप है, पुष्पी पादप है, दलहनी पादप है। परमाणु ही किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। यह सबसे पहले किस भारतीय ने कहा था? महर्षि कणद ने कहा था। सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाती है? कोरोना कहलाती है। प्रकाश किस दिशा में गमन करता है? प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में। यह बात कही थी सबसे पहली बार न्यूटन ने। म्यूरेटिक अम्ल किसे कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है। आंत्र रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस द्वारा पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन किसमें बदल जाता है? अमीनो एसिड में। निपा वायरस किससे फैलता है? चमगादड़ और सुअर से। हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्रिटियम में परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या का अनुपात क्या होता है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं ना, 1H1, उसके बाद 1H2, उसके बाद 1H3। तो ये है हमारा प्रोटियम, ये है हमारा ड्यूटेरियम और ये है हमारा ट्रिटियम। नीचे वाली जो संख्या होती है वही होती है परमाणु संख्या, वही होती है परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या 1 है और ऊपर वाली जो संख्या होती है वो होती है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या 3 है, तो 1:3। अगर ड्यूटेरियम में पूछता तो 1:2 हो जाता। अगर इसमें पूछता हाइड्रोजन में या फिर प्रोटियम में तो 1:1 होता। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख गुहा से ही हो जाती है। मुख गुहा में जो स्टार्च है वो माल्टोज में टूट जाता है। पोन्स शरीर के किस भाग का अंग है? सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगाटा। पश मस्तिष्क के ये 3 भाग होते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग जे के आकार का होता है? यह आमाशय। खुर वाले या जुगाली करने वाले स्तनधारी पशुओं के पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? जो 4 भाग होते हैं इनके आमाशय के, उनमें सबसे बड़ा भाग होता है रुमेन। रॉबर्ट हुक ने 1665 में किस मृत कोशिका की खोज की थी? किसमें मृत कोशिका की खोज की थी? कॉर्क में। जो कॉर्क सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, तो
जो इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी वो कॉर्क सेल्स थी। कॉर्क या पैरों की छाल से प्राप्त होता है, यानी पैर के जो छाल होते हैं ना, उसी का ये कॉर्क हिस्सा होता है। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने की। जो रक्त समूह है ABO, इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन, इसका गलनांक कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। 3380 डिग्री सेल्सियस। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम है। अल्फा एमाइलेज, जिसे टाइलिन भी कहा जाता है, एंजाइम मानव शरीर में कहाँ स्रावित होता है? ये मुख गुहा के लाड़ ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। आरंभ में पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं थी? 3 थी। आज की डेट में हम लोग 5 बताते हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? किस यूनिट में मापी जाती है? डॉप्सन यूनिट में। सुक्रोज में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? सुक्रोज का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 22। ऑक्सीजन का पूछ दे तो 11, कार्बन का पूछ दे तो 12। किस कोशिकांग में पाचक एंजाइम होता है? यह है लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होता है। किस धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है? हमारे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा घनत्व है ऑस्मियम का। मान लो ऑस्मियम ना हो और उसके स्थान पर इरिडियम हो, IR, इरिडियम, जो कि ऑस्मियम के ठीक राइट में है आवर्त सारणी में, तो इरिडियम आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ज्यादा चांस है अगर ये सवाल आया तो आपको ऑस्मियम जो है ये विकल्प में जरूर एक दिख जाएगा। ना हो, इरिडियम हो तो आप इसके साथ जाना। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? अमीबा में होता है द्विविखंडन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स ये है वेस्टिजियल ऑर्गन आज के डेट में हमारे बॉडी में, अवशेषी अंग। किस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन हो जाता है? कपूर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे जो पदार्थ हैं ये याद रखिए, ये सारे जो होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं। हम इसको जब गर्म करते हैं तो ये बिना द्रव अवस्था में आए सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसी को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो इन सब का ऊर्ध्वपातन होता है। इन्हीं में से कोई एग्जाम्पल जो है आपके एग्जाम में दिया जाता है विकल्प में। विद्युत आवेश को किस उपकरण से मापा जाता है? इलेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से बीमारी होती है स्कर्वी। मानव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु कौन सी है? ये थी तांबा। मृदा संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को पायलट प्रोजेक्ट के तहत कहाँ लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था दक्षिण अफ्रीका का एक देश है मलावी, वहां अप्रैल 2020 में। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8.2 मिनट, यानी कि 8 मिनट 20 सेकेंड। कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक के बाहर कौन सा द्रव्य पाया जाता है? ये कोशिका झिल्ली है, ये है केंद्रक, तो इसके बीच में कौन सा द्रव्य होता है? कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है। शेविंग मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नींबू में सिट्रस कैंकर रोग किस कारण से होता है? जीवाणु के कारण होता है। दर्पण सूत्र क्या है? यह है दर्पण सूत्र। F है फोकस दूरी, V है प्रतिबिंब की दूरी, U है वस्तु की दूरी। यह है लेंस सूत्र। इसमें और इसमें अंतर क्या है? यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, बाकी सारे सेम है। F है फोकस दूरी, V है प्रतिबिंब की दूरी, U है वस्तु दूरी। किसी जलाशय को पोषक तत्व से समृद्ध करना क्या कहलाता है? सुपोषण कहलाता है। जल में स्थित पिंड की दूरी, दिशा और चाल पता करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। अग्निशामकों के लिए आग प्रतिरोधी वस्त्र बनाने में किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? मेलामाइन का इस्तेमाल किया जाता है। मेलामाइन आपको विकल्प में दिख जाएगा, अगर ना दिखे तो देखना नोमेक्स दिख जाएगा। दोनों में से जो दिख जाए उसको टिक मारना, ठीक है। ज्यादा चांस है मेलामाइन आने का। प्रकाश सबसे पहले नेत्र के किस भाग पर आपतित होता है? कॉर्निया पर आपतित होता है। कॉर्निया पर आपतित होता है। नेत्रदान में कॉर्निया को ही दान में दिया जाता है। न्यूरॉन में शाखाओं के रूप में जो संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है? डेंड्राइट कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? गैलीलियो गैलीली कहे जाते हैं। मानव शरीर का सामान्य सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? ये होता है 120 mmHg। ये है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पूछ दे तो आंसर आपका 80 हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा संधि कहाँ होता है? यह है घुटना, यानी कि नी। सूर्य और तारों में ऊर्जा के स्रोत के लिए कौन सी विधि है? नाभिकीय संलयन है,
और इसी पर आधारित हाइड्रोजन बॉम्ब है। कैंसर के इलाज में काम आने वाली मशीन और अन्य चिकित्सा उपकरणों में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है। जोंक किस संघ का जंतु है? यह है संघ एनेलिडा का जंतु, संघ एनेलिडा। मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग कौन सा है? तो मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क होते हैं, 2 किडनी होती है, 2 मूत्र नली होती है यानी कि यूरेटर्स होती है, एक यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय होता है और एक मूत्र मार्ग होता है यानी कि यूरेथ्रा। तिलचट्टा में उत्सर्जन अंग कौन सा है? यह है मेलपिगियन नलिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने दिया? लिंडमैन ने दिया था। पेप्टिक अल्सर बीमारी किस कारण से होती है? ये होती है हेलिकोबैक्टर पायरोली। हेलिकोबैक्टर पायरोली ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, तो ये है बैक्टीरियम। ट्राई ऑक्सीजन अणु को कहा जाता है। ट्राई ऑक्सीजन अणु यानी कि ऑक्सीजन जिनमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। यह ओजोन। चीनी से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया होती है। चीनी से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, किण्वन। पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, और विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, विटामिन के ये सारे होते हैं वसा में घुलनशील। तरित और मेघ गर्जन होने पर कौन सी गैस वायुमंडल में स्थिरीकृत होती है यानी कि फिक्स होती है? यह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। आवर्त सारणी की सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु या फिर बोल दे सबसे ज्यादा घनत्व वाला जो भी सवाल था एक, तो आंसर आपका ऑस्मियम ही होगा। कौन सी भूकंप तरंगे अनुप्रस्थ तरंग है? यह एस तरंग, एस वेव। डायलिसिस का प्रयोग किस कृत्रिम अंग के रूप में किया जाता है? डायलिसिस मशीन जो है ना उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, तो किडनी हमारा यहाँ आंसर होगा। अफ्रीकी निद्रा किस मक्खी से फैलती है? जो अफ्रीकी निद्रा बीमारी है ये फैलती है सीसी मक्खी से, और ये जो बीमारी है ये होती है ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा जो प्रोटोजोन है उसके कारण। तो कारक तो ये है बट फैलाती है ये मक्खी इस बीमारी को। द्रव में घर्षण को क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। घरेलू वायरिंग में परिपथ कैसे जुड़े होते हैं? समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? कॉर्निया और रेटिना ये हमारे आंखों के भाग है। प्रकाश जब हमारे आंखों में प्रवेश करता है तो सबसे पहली बार वो कॉर्निया को ही हिट करता है और रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। भूपर्पटी में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है एल्यूमिनियम और चौथा है आयरन। हीलियम की परमाणुकता क्या है? हीलियम की जो परमाणुकता है वो है 1। हीलियम मोनोएटॉमिक है, हीलियम मोनोएटॉमिक इनर्ट गैस है। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़ करके जो भी होते हैं, जो इनर्ट गैस है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, उसके बाद रेडॉन है। तो इन सब के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि हीलियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। इसके कमी से पेलेग्रा रोग होता है। जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3.XS2। अदिश राशि में क्या होता है? अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा जो है इसमें नहीं होती है। सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, लेकिन अदिश में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डैश के रूप में जाना जाता है, समभार के रूप में, आइसोबार्स के रूप में। मेंडलीव का आवर्ती नियम किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर। परमाणु का द्रव्यमान कहाँ निहित होता है? परमाणु का द्रव्यमान जो है वो परमाणु के केंद्र में निहित होता है, नाभिक में। स्कर्वी किसके कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। पेड़ की आयु की गणना कैसे की जाती है? वार्षिक वलय से, एनुअल रिंग्स से। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? यह है मीटर। तरंग दैर्ध्य को हम लोग दिखाते हैं लैम्डा से, लैम्डा। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो इंसुलिन जो हार्मोन है इसका उत्पादन होता है अग्नाशय के अंदर, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, यानी कि लैंगरहैंस की जो द्वीपिका होती है उसमें एक कोशिका होती है जिसे हम लोग बीटा कोशिका बोलते हैं। कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनमें एक प्रकार है बीटा कोशिका। इसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना।
पैलिएंटोलॉजी किसका अध्ययन है? जीवाश्म का अध्ययन है। कौन सी क्षारीय धातु आकार में सबसे छोटी होती है? क्षारीय धातु हम लोग किसको बोलते हैं? क्षारीय धातु हम लोग बोलते हैं समूह संख्या 1 के धातु को, जिनमें है लिथियम, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। तो जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे जो परमाणु का आकार है इनमें वृद्धि होती है, तो सबसे छोटा लिथियम। कौन सी क्षारीय मृदा धातु, यह है क्षारीय धातु, यह है क्षारीय मृदा धातु, आकार में सबसे छोटी होती है। तो क्षारीय मृदा धातु हम बोलते हैं समूह संख्या 2 के तत्व को, जिनमें है बेटी, मांगे, कार, स्कूटर, पाप, राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो हम ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, हम बोल सकते हैं कि परमाणु आकार में वृद्धि होता है। सबसे छोटा यहाँ बेरिलियम। सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती? क्योंकि चंद्रमा पर माध्यम नहीं है, चंद्रमा पर माध्यम नहीं है और आवाज यानी कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निषेचित अंडा युग्मनज किसमें समाविष्ट हो जाता है? तो जाइगोट बनने के बाद वो गर्भाशय में जाकर के समाविष्ट हो जाता है। लोहा का लैटिन नाम क्या है? यह है फेरम। फेरम लोहा का लैटिन नाम है और यहीं से सिंबल लिया गया है लोहा का Fe। ऐसे ही सोना का जो लैटिन नाम है वो है ऑरम, और यहीं से Au सिंबल लिया गया है सोना के लिए। डैश तत्व ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। अधातु, आवर्त सारणी में अगर आप अधातु देख लें तो ये आपको ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में मिल जाएंगे। ठोस का एग्जाम्पल जैसे कि कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सारे जो है ठोस अधातु है। द्रव में एकमात्र है वो है ब्रोमीन, एकमात्र अधातु जो द्रव है वो है ब्रोमीन कमरे के ताप पर। और गैस में तो बहुत सारे हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो भी इनर्ट गैसेज हैं वो सारे। कौन सा जंतु गर्म खून वाला होता है? स्तनधारी और पक्षी। धातु होते हैं विद्युत धनात्मक और अधातु होते हैं विद्युत ऋणात्मक। लेंस बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? पानी का इस्तेमाल हो सकता है, कांच का, प्लास्टिक का। इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है, मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। किस धातु की विद्युत प्रतिरोधकता जिसे हम लिखते हैं ना R = ρL/A, इसकी बात की जा रही है। अगर ये हाई है मतलब ये हाई है, जिसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है वो अपने से होकर के करंट को पास नहीं होने देती है। तो जो सबसे अच्छा चालक होता है, सबसे बढ़िया जो चालक होता है ना, उसका ये रो जो है ना उतना ही कम होता है। सबसे बढ़िया चालक हम लोग क्या आंसर देते हैं? सिल्वर। तो सिल्वर का जो प्रतिरोधकता है वो सबसे निम्न होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर ना उल्टा हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर ये उल्टा हो चुका है। आप ये साइन उलट देना पूरे के पूरे, ये सारे जो है उलट दो यहाँ पर। सबसे बढ़िया चालक जो है वो है सिल्वर, यानी प्रतिरोधकता सबसे कम सिल्वर के पास है। उससे ज़्यादा है, उससे थोड़ा ज़्यादा कॉपर का है, उससे थोड़ा ज़्यादा एल्यूमिनियम का है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये पूरा ऑर्डर है। इन्हीं में से 4 विकल्प आपको दे दिए जाते हैं। जैसे एक मान लो आपको दे दिया जाएगा एल्यूमिनियम है, दूसरा हो जाएगा टंगस्टन, तीसरा हो जाएगा आयरन और चौथा हो जाएगा मान लो यहाँ पर मैग्नीज दे दिया जाएगा। आपसे पूछ देगा कि सबसे अधिक प्रतिरोधकता किसके पास है, तो इस हिसाब से आंसर मैग्नीज हो जाएगा। सबसे कम किसके पास है, तो इस हिसाब से आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो ये ऑर्डर जो है आपको ध्यान में रखने होंगे। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में डैश कक्षाएं होती है। अब देखो जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, सिलेनियम है, मान लेते हैं इसके बारे में आपको नहीं पता कि कितनी कक्षाएं हैं। ये आप कब बता पाओगे कितनी कक्षाएं हैं? आपको ये पता लगाना होगा कि कौन से आवर्त में ये आते हैं। जितने आवर्त में आएंगे वही कक्षाओं की संख्या हो जाती है। तो मान लेता हूं मैं कि ये सब आपको नहीं पता है कि कौन से आवर्त के अंदर है, बट ब्रोमीन के बारे में तो आपको पता है कि ये हैलोजन तत्व है, और हैलोजन तत्व जो है वो हमारे समूह संख्या 17 के तत्व है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है, ये सारे हैं। तो मैंने आपसे कई बार कहा हुआ है कि पी ब्लॉक के अंदर अगर आप समूह संख्या 18 को छोड़ दो तो बाकी जो भी सारे समूह आते हैं हमारे, वो सारे स्टार्ट होते हैं आवर्त संख्या 2 से। तो हैलोजन का जो पहला तत्व है वो है फ्लोरीन, ये आवर्त 2 में आएगा, ये आवर्त 3 में, ये आवर्त 4 में। ब्रोमीन आवर्त 4 में है और ये सारे भी आवर्त 4 में है। तो कोशों की संख्या, कक्षाओं की संख्या 4। परमाणु का उप परमाणु कण, यानी परमाणु जो है वो तो खुद क्या है, कण है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं जो होते हैं उप परमाणु कण, सब एटॉमिक पार्टिकल। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। जो
परमाणु में नाभिक है ना, नाभिक में आप जानते हो न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, तो इनके बीच में काम करता है नाभिकीय बल। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में नाभिकीय बल, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में नाभिकीय बल, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में नाभिकीय बल। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का पीएच मान होता है, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का पीएच मान ये होता है, जो अमोनियम क्लोराइड का जो विलयन होता है ये स्लाइटली एसिडिक होता है। कौन सा ऊतक पौधे को कठोर बनाता है, कठोर और दृढ़ बनाता है? तो यह स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती है, वो होती है डेड, मृत। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? इसका काम है भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। कॉन्स्टेंटन किसकी मिश्र धातु है? तांबा और निकल की मिश्र धातु है, जबकि मैंगनीन है मिश्र धातु तांबा, निकल और मैंगनीज की। जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्या करता है? जैसे ये एक गिलास है और इस पर आप एक कार्ड डाल दो और इस पर एक सिक्का डाल दो। अब कार्ड को आप धक्का मारोगे तो ये सिक्का जो है ये गिलास में गिर जाता है। ऐसा होता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम अर्थात जड़त्व के नियम के कारण ये सिक्का जो है नीचे गिर जाता है, क्योंकि ये विराम के जड़त्व में रहता है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है, या फिर बोल दो फॉर्मिक अम्ल। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 7 होती है। कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाता है, उसके लास्ट में ओन लगाया जाता है, जैसे कि एसीटोन, वो अपने आप में क्या है? कीटोन है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन यानी कि शुक्राणु स्पर्म का उत्पादन होता है टेस्टिस में, वृषण में। बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का मिश्रण है। डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। कॉर्क सेल में सुबेरिन मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। सुबेरिन भी एक वैक्सी सबस्टांस है जो पानी और गैसों को अपने से होकर के पास नहीं होने देता। तो ये हमारा यहाँ पर पार्ट नंबर 7 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। जो मैंने आपसे सवाल पूछा है उसका आंसर आप लोग जरूर करें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।